बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं किंगडम प्रोटोप्टिस्टा। इट्स a seventh chapter of the first year class और we will study over here about the primitive algae, primitive fungi and primitive animals like primitive algae। ये वो ग्रुप है जिससे प्लांट इवॉल्व हुए थे। और प्रीमेटिव फंजाई जैसे कि ऐसे फंजाई जिनको हम कह सकते हैं कि दे आर द एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न फंजाई। जो आजकल के मॉडर्न फंजाई उनके एंसेस्टर जो है वो प्रीमेटिव फंजाई। वो यहाँ पे हम वाटर मॉडल स्लाइम मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। और third one is the protozoa. These are the animal-like protista are the ancestor of the animals. Proto means first and zoa means animal. ठीक है। Proto first, zoa animal. तो ये वो जानवर होंगे जो फर्स्ट टाइम वजूद में आए थे, जिनमें प्लाज्मोडियम भी एक हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आती है the last portion of this class chapter 7. Okay. तो स्टूडेंट्स लेट मी डिस्क्राइब अबाउट some features of the protista। कि सबसे पहले इस टर्म को जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर लेक्चर में, हमने थोड़ा सा इंट्रो लिया था प्रोटिस्टा के बारे में कि प्रोटोप्टिस्टा वाज यूज्ड बाय द जॉन हॉल। इसको जॉन हॉल ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था, इस टर्म को यूज किया था। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये कैसा ग्रुप होता है। कल हमने ये भी हमने टच किया था इंडो साइमन थ्योरी, इंडो साइमन कांसेप्ट या थ्योरी उसको आप कह सकते हैं, या हाइपोथेसिस आप कह सकते हैं कि कैसे एनारोबिक बैक्टीरिया ने एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया था और कौन-कौन सी चीजें वजूद में आई थी, जैसे कि न्यूक्लियस और इनवर्ट मेम्ब्रेन। फाइन, इनवर्ट मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या है, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। तो इससे पहले जो यूनिसेलुलर थे उनको हमने क्या कहा था, they were said to be the prokaryotic on the behalf of the link of the nucleus। तो न्यूक्लियस इनमें नहीं पाया जाता, instead the nucleus there is a genetic material which is said to be the nuclear region। हम उनको न्यूक्लियर रीजन कहते हैं, ठीक है। लेकिन instead the nuclear region there was a change in the evolution हमने कल ये डिस्कस किया था, वेरिएशन भी चेंज है, एवोल्यूशन भी चेंज है और म्यूटेशन भी चेंज है। लेकिन एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज नोन एज एवोल्यूशन। पहला बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को डेवलप कर लिया, उसके बाद एक नया जानवर वजूद में आ गया ऑन द बिहाफ ऑफ द चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। दोनों के जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ गई और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज हो गई, जिसको हम स्पेसिएशन बोलेंगे। आगे चलकर आप लोग पढ़ोगे कि स्पेसिएशन के काजेस क्या होते हैं और स्पेसिएशन कहते हैं किसको, मींस जब आप इंटर में पहुंचोगे तो वहां पे आप एवोल्यूशन पढ़ोगे, वहां पे आप डार्विन की थ्योरी पढ़ोगे, उसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज पाओगे, वहां पे आप ये टर्म वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द सीक्वेंस, दिस द बायोडायवर्सिटी सीक्वेंस ऑफ द बायोडायवर्सिटी। वी कैन से दैट कि सबसे पहले हमने किंगडम प्रोकैरियोटी पढ़ा, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटोप्टिस्टा। पुराना नाम है इसका प्रोटिस्टा, जो अर्नेस्ट हैकेल ने यूज किया था। किसने यूज किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। और प्रोटोप्टिस्टा किसने यूज किया, जॉन हॉग ने यूज किया था, ठीक है। इसमें कौन से जानवर होंगे, इनमें भी यूनिसेलुलर जानवर होंगे जैसे प्रोकैरियोटिक में यूनिसेलुलर जानवर। लेकिन व्हाट्स डिफरेंट बिटवीन बोथ यूनिसेलुलर कि दे हैव अ न्यूक्लियस बट दे हैव न्यूक्लियस। उनको न्यूक्लियस नहीं था, इनमें न्यूक्लियस है, इनमें न्यूक्लियस मौजूद है। और न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। क्या है, डबल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। मतलब इनके जो सेल मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड की बनी है, लेकिन फास्फोलिपिड के दो लेयर्स हैं, एक आउटर एक इनर, दो लेयर्स हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। डबल मेम्ब्रेन इनमें पाई जाती है, एक आउटर एक इनर, ठीक है। तो इनको इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, लेकिन दे आर सिमिलर टू एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। एक और चीज पे आपको बताऊं कि प्रोटिस्टा डिवाइड हो चुके हैं दो ग्रुपों में। किन ग्रुप्स में, एक तो प्रोटोजोआ जिसको हम कहते हैं फर्स्ट एनिमल,
फर्स्ट एनिमल कायनात में जो एनिमल का वजूद आया है वो प्रोटोजोआ से आया है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटो मीनी फर्स्ट और जोआ मीनी एनिमल, फर्स्ट एनिमल। तो लेट मी राइट ओवर हियर द नेम, it is said to be the first animal. First animal comprises the single cell, एक सेल में मुश्तमिल है। जैसे मैंने यहाँ पे हमने पढ़ा कि प्रोटोप्टेस्टा एक ही सेल में मुश्तमिल होता है। मतलब लाइफ जो अराउज हुई है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हुई है, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ऐसे हम नहीं कह सकते कि मल्टी सेलुलर से यूनिसेलुलर पैदा हुआ, नहीं, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर पैदा हुआ। तो लाइफ जो है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हुई है, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल हुई है। पहले एक सेल, फिर दूसरा सेल, फिर उसको आपस में मिले तो कॉलोनी, कॉलोनी बन गई, कॉलोनी आपस में मिल गई तो मल्टी सेलुलर बन गई, मल्टी सेलुलर से ऑर्गन बन गए, मल्टी सेलुलर। ऐसे हम नहीं कह सकते मल्टी सेलुलर सब कहेंगे जब उनमें स्पेशलिटी है। means we have 200 types of the cell on the behalf of their structural function, उनकी स्ट्रक्चर अपनी, उनका फंक्शन अपना, इसलिए हम कहते हैं कि we are multicellular and we have different types of the cell। कुछ सेल हमारा ब्रेन बना रहे, कुछ आंखें बना रही, हर किसी की सेल की शक्ल अपनी, काम अपना, स्ट्रक्चर अपनी, साइज अपनी, कोई किसी के साथ नहीं मिलता, कोई किसी के साथ नहीं मिलता। तो ऐसे बेटा यहाँ में हम अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ से डाइवर्सिफिकेशन शुरू है। दिस इज नोन एज द डाइवर्सिटी अमंग द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा तो तीन ग्रुप है प्रोटिस्टा का, देखें प्लांट्स, कुछ ऐसे हैं जो प्लांट्स जिनसे निकले हैं, कुछ ऐसे हैं जिनसे फंगाई निकले, कुछ ऐसे हैं जिनसे एनिमल्स निकले, जैसे कि हम निकले हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया सारा। तो कहने का मकसद ये कि इट इज वन ऑफ द पॉलीफाइलेटिक एंसेस्टर्स, ग्रुप ऑफ द एंसेस्टर्स। इनका कोई कॉमन एक एंसेस्टर नहीं है कि हम कहेंगे भाई जैसे हम आदम की औलाद हैं तो हम आदम की औलाद पूरी कायनात में जितने भी इंसान हैं उन सब का एक ही ग्रुप से ताल्लुक है, वो है आदम से, एक ही माँ बाप से, हवा से, आदम से ताल्लुक है। लेकिन ऐसे हम इसको नहीं कह सकते कि भाई इनका कोई एक ताल्लुक है पेरेंट्स से। यहाँ एक पेरेंट नहीं है, यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पेरेंट्स हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज वन ऑफ द पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। पॉली मींस मैनी, इनके फाइलम बहुत सारे हैं, बहुत सारे इनके फाइलेटिक लिनेजेस हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा फाइलेटिक लिनेजेस किसको कहते हैं। हिस्ट्री में अगर हम देखें कि भाई इसके एंसेस्टर, इनके एंसेस्टर, इनके एंसेस्टर, इनका ताल्लुक सेम है, तो हमारा ऐसा नहीं है, हम एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। जैसे मैंने आपको बात कहा कि हम वी बिलोंग टू द कॉमन एंसेस्टर ऑफ द आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है। वो वहां से इंसान जात शुरू है, आखिरी इंसान आने वाले तक जो है हमारा उनसे ताल्लुक है। ऐसे ही इनका भी अपने आबा व अजदाद से ताल्लुक है, अपने ही आबा व अजदाद से, अपने ही बड़ों से ताल्लुक है, जिनको हम एंसेस्टर्स बोलते हैं। तो इनके कोई एक हिस्ट्री में कोई एक इनका फाइलेटिक नहीं आता, बल्कि दे बिलोंग टू द पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, कोई एक उनका नहीं है। अब उसके बाद क्या, दे डू नॉट शेयर अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। वही आगे बात कि ये क्या लिखा हुआ है कि कॉमन सिंगल एंसेस्टर का है ही नहीं, बहुत सारे एंसेस्टर्स हैं, इसलिए यहाँ पे इसका नाम पड़ गया पॉलीफाइलेटिक। क्लियर? पॉलीफाइलेटिक क्या किसको बोलते हैं, जिनके एंसेस्टर्स एक नहीं हो बल्कि बहुत सारे एंसेस्टर्स। क्लियर ना? ओके, तो यहाँ हमारे पास ग्रुप्स है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसको हम प्रोटिस्टा को हम बोलते हैं, इट इज वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल ग्रुप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ देखिए कंट्रोवर्सी है ना, एल्गाई भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, फंजाई भी यहाँ पे पड़ा हुआ है और प्रोटोजोआ भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये डाइवर्सिफिकेशन है। अब ना एल्गाई की स्ट्रक्चर फंजाई से मिलती है ना फंजाई की प्रोटोजोआ से मिलती है। इनकी ब्रादरी सबसे अलग है, इनकी अलग ब्रादरी ये प्लांट में जाकर खुलेगा, इनकी अलग ब्रादरी ये मॉडर्न फंजाई में जाकर खुलेगा। एस्कोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, बेसिलोमाइकोटा, ग्यूटोमाइकोटा, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे आप। यहाँ पे एल्गाई हम पढ़ेंगे, क्लोरीला पढ़ेंगे, अल्वा पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटोजोआ में हम पढ़ेंगे तो कॉमन एग्जांपल हमारे पास प्लाज्मोडियम की, वरना हमारे पास तो सिलेट्री भी है, सार्कोडिना भी है, सक्टोरिया भी है, राइजोपोडा भी है, हमारे पास तो बहुत सारे क्लासेस हैं, ठीक है। तो एल्गाई के बारे में फर्दर उनके कुछ कैरेक्टर हैं। पूरी कायनात में हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, हम क्या रह रहे हैं,
We inhale the oxygen, exhale the carbon dioxide, right? We inhale the oxygen, exhale the carbon dioxide. अगर पूरी कायनात से ये दरख्त काट दें तो कैसे ब्रीथ करेंगे? There's a there's a algae. There's an alternate source of the plant which is said to be the algae. Half of the amount of photosynthesis takes place in the algae. Algae आधा जितनी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका आधा तादाद जो है आधी क्वांटिटी जो है वो रिलीज algae करती है. ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज कर रही है. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इट इज द एंसेस्टर ऑफ द प्लांट्स. क्यों? कैसे? लेट्स डिस्क्राइब. इनमें सेल वॉल पाई जाती है जो किसकी बनी हुई है? क्लोरोफिल बी. देयर आर नंबर ऑफ द क्लोरोफिल, लेकिन कॉमन दो है, ए और बी. कॉमन कितने? ए और बी. जो ए पाया जाता है तब किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया में. वेरी गुड. Chlorophyll A found in the bacteria, while chlorophyll B is found in algae as well as plant. On the behalf of the structure of the chlorophyll के बिना पे, उनके कलर के बिना पे हम उनको कहते हैं कि भाई they belong to the modern plants. It is said to be the ancestors of the plants. यानी प्लांट्स जो आजकल प्लांट्स हैं, चाहे छोटे से ब्रायोफाइट्स हो चाहे ट्रैक्योफाइटा हो, ठीक है, कोई भी स्पर्मेटोसीधा हो या इनके अलावा टेरिडोबसीधा हो, बहुत सारे जितने भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मोनोकाट, डाइकोट, जितने भी हैं, गुस्साई, हेपेटिसी, एंथोसिरोडी, जितने भी प्लांट्स हैं, सबका जो एंसेस्टर्स हैं, जैसे हमारा आदम अलैहिस्सलाम एंसेस्टर, तो ये उनका एंसेस्टर है, प्लांट्स का एंसेस्टर. ठीक है, जितने भी मॉडर्न हो, ओल्ड है, जितने भी प्लांट्स हैं, सबका आबाद एल्गाई है. एल्गाई का कौन है? साइनोबैक्टीरिया. एल्गाई का कौन है? साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गा बोलते हैं. ब्लू ग्रीन एल्गाई इसको बोलते हैं. ये इसका जो पेरेंट है या इसका एंसेस्टर वो है, वो प्रोकैरियोटिक में आता है, वो हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा. थैलोफाइटा क्या है? लफ्ज की माना क्या? थैलोफाइटा. थैलोफाइटा means its body is not differentiated into the root, stem, leaves. इनमें इनकी बॉडी डिफरेंशिएट नहीं है. अगर हम प्लांट को देखते हैं तो उसकी रूट भी होती है, जमीन में अंदर होती है, बाहर जमीन से निकलती है तो उनका एक स्टेम हो जाता है, इससे और ग्रोथ करता है तो उनकी क्या ब्रांचेस हो जाती हैं, उनके लीव्स हो जाते हैं. तो इनमें ना तो लीव्स पाए जाते हैं, ना तो इनमें कोई रूट पाई जाती है, ना तो इनमें स्टेम पाया जाता है, ना ही इनकी जो है ब्रांचेस पाई जाती हैं. फिर देयर इज अ क्वेश्चन कि हाउ इट इज रिजेंबल टू द प्लांट ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लोरोफिल. On the behalf of the chlorophyll B, it possesses the cell wall like plant. Plant cell wall is made up of the chlorophyll. Same chlorophyll is utilized in the manufacturing of the cell wall of algae as well. तो same हो गया. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम कहते हैं कि भाई on the behalf of the chlorophyll B, दोनों में same, cell wall दोनों में same, दोनों को स्ट्रक्चर दोनों में से, पेक्टल यहां भी वहां भी, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं भाई एंसेस्टर प्लांट है. लेकिन थैलोफाइटा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी बॉडी डिफरेंशिएट तो नहीं है, इसलिए थैलोफाइटा इसको बोलते हैं. फंगाई को भी थैलोफाइटा बोलते हैं. यानी थैलस बॉडी किसको बोलते हैं? जिसमें ना तो लीव्स हो, ना तो उसकी बॉडी जो है ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो, डिवाइडेड हो, ये चीजें नहीं पाई जाती, सिर्फ पानी के ऊपर पाई जाती है. पानी के ऊपर ये जो ग्रीन होता है, ठीक है. कभी कभी हम मटका रखते हैं, कोई ऐसा पानी का बर्तन रखते हैं, टंकी होती है, उसके ऊपर भी ये सेम थैलोफाइटा प्लांट वहां पे भी है, ठीक है. अब दूसरी बात ये है कि इट्स अ यूनिक on the behalf of the some characters like zygote is not protected by the parent body. लेकिन प्लांट चूंकि वो मॉडर्न है, एडाप्टेशन उसकी स्ट्रांग है, वो खुश्की का है, इसलिए उनका जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो या जाइगोट उनका जो है वो अंदर बंद होता है ओवरी में, लेकिन इनका जाइगोट खुला हुआ होता है, ये प्रोटेक्टेड नहीं होता.
इसके बिना पे वो जो लहरें होती थी पानी के पुराने दौर में, समंदर से खुश्की पे लाइफ आई है, तो वो समंदर से ये छोटे छोटे जाइगोट के टुकड़े या एम्ब्रियो या इनके स्पोर्स उस खुश्की पे आए, खुश्की से वो आगे चलकर हवा के जरिए डिस्पर्सल, मुख्तलिफ डिस्पर्सल थे, वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी कायनात में फैलते गए। सबसे पहला जो जान या यहाँ जो मौजूद आया है वो सॉरी ये प्लांट है, वो जो प्लांट खुश्की पे आया है उसको हम कहेंगे थैलोफाइटा। वो भी थैलोफाइटा है, इसको ब्रायोफाइट्स बोलेंगे। ब्रायोफाइट्स के अपने डिवीजन है। ट्रैकियोफाइटा का पहला प्लांट जो होगा वो होगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म फिर आया, इस वक्त जो है जिम्नोस्पर्म भी है और एंजियोस्पर्म भी है, लेकिन एंजियोस्पर्म अलग है। जैसे हम जो फ्रूट वाले हैं जिनके बीज फ्रूट में अंदर पाए जाते हैं वो सारे एंजियोस्पर्म कहलाएंगे। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म किसको बोलेंगे, उनको बोलेंगे जिनके सीड उनमें अंदर पाए नहीं, नेकेड सीड होते हैं। जिम्नो मींस नेकेड, खुले हुए सीड होते हैं। तो ये हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे उनका जो जाइगोट होगा वो प्रोटेक्टेड होगा, लेकिन इनका जाइगोट प्रोटेक्टेड नहीं होगा। इनकी बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इट हैज अ डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन। लाइक स्टार्ट कहां से होता है, यूनिसेलुलर से स्टार्ट होता है, फिर फिलामेंटस धागों की तरह इनकी बॉडी पाई जाएगी। किसकी तरह, धागों की तरह इनकी बॉडी पाई जाएगी। उसके बाद वो सेल्स यूनिसेलुलर मिल मिल के क्या बनाएंगे, मल्टीसेलुलर बनाएंगे। मींस यहाँ इट इज वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल ग्रुप, लेकिन यहाँ पे देखिए यूनिसेलुलर भी हैं तो मल्टीसेलुलर भी हैं। आगे चलकर हम मजीद इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये मल्टीसेलुलर एल्गाई किसने यहाँ पे मल्टीसेलुलर एल्गाई को रखा था। वो रखा था मार्गिलस और श्वार्ट्ज ने यहाँ पे रखा था। इससे पहले जो क्लासिफिकेशन की थी वो की थी रॉबर्ट एच व्हाइटेकर ने। तो मल्टीसेलुलर एल्गाई रॉबर्ट एच व्हाइटेकर ने प्लांट के साथ रखी थी। किसके साथ रखी थी, प्लांट के साथ रखी थी। और जो यूनिसेलुलर ये जो फंगाई है जिसको यीस्ट बोलते हैं वो यहाँ पे रखा था। लेकिन रॉबर्ट एच व्हाइटेकर के बाद जो मार्गलस और श्वार्ट्ज, दो अमेरिकन साइंटिस्ट आए थे 1985 में, इन्होंने मल्टीसेलुलर एल्गाई को प्लांट से निकालकर यहाँ पर रख दिया ऑन द बिहाफ ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी उनके साथ नहीं मिल रही, बॉडी उनके साथ उनकी नहीं मिल रही, ये थैलोफाइटा थे, यहाँ पे रख दिया। और ये इसको यहाँ से निकालकर वहां फंगाई में उन्होंने रख दिया, फंगाई ग्रुप में रख दिया, इसलिए क्योंकि वो मॉडर्न फंगाई से उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर मिलता है, ये प्रीमेटिव है, इनके साथ उनका स्ट्रक्चर नहीं मिलता था। तो ये उन्होंने दोबारा रीसेंट क्लासिफिकेशन की थी 1985 में। फर्दरमोर इट possesses a different type of the pigment, जैसे हमने कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मुख्तलिफ किस्म की एल्गाइज थी। जैसे ग्रीन एल्गाई जो थी उनमें से प्लांट्स निकले, ब्राउन में से माइटोकॉन्ड्रिया निकला, यहाँ उनमें से एनिमल्स निकले हैं। ऐसे ही यहाँ पे इट्स अ मेंशन इन द पंजाब टेक्स्ट एज वेल। तो यहाँ पे देखिए पिगमेंट्स मुख्तलिफ किस्म के में पाए जाते हैं। ग्रीन पिगमेंट है जिनको हम कहते हैं ग्रीन क्लोरोफिल, ठीक है। इनके अलावा कैरोटीनॉइड है, कैरोटीनॉइड को हम कहते हैं इट इज अ एक्सेसरी पिगमेंट। आप चैप्टर नंबर 11 में बायोएनर्जेटिक में जब आएंगे तो कैरोटीनॉइड का फंक्शन पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है। ये ऐसा स्ट्रांग जो पिगमेंट है कि अगर स्ट्रांग लाइट इस पे पड़े, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस पे पड़ती है तो सबसे पहले ये उसको अब्सॉर्ब करके उसकी एनर्जी को कम करता है, फिर वो क्लोरोफिल के पास जाती है। अदरवाइज डायरेक्टली क्लोरोफिल के पास ये चीज जाएगी, लाइट जाएगी तो क्लोरोप्लास्ट विल बर्स्ट, वो भ्रष्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें इसकी एबिलिटी नहीं होती इतनी ज्यादा कैविटी को बर्दाश्त करने की, ठीक है। तो इतनी वेवलेंथ बर्दाश्त करने की ज्यादा इनमें नहीं होती, वो वहां पे इंशाल्लाह करेंगे। तो इनको हम कहते हैं बेटा ये दीज आर द एक्सेसरी पिगमेंट, यानी पिगमेंट तो है, पिगमेंट जिसको बोलते हैं कलर को कहते हैं, लेकिन ये हेल्प करते हैं किसकी, क्लोरोफिल की हेल्प करते हैं। पहले ये खुद लेते हैं एनर्जी, उस एनर्जी को, लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के पास या क्लोरोफिल के पास वो एनर्जी जाती है क्योंकि इनको चाहिए 700 mm या इनको चाहिए 680, लेकिन जो एनर्जी बढ़ती है वो 480 बढ़ती है। जितनी शॉर्ट एनर्जी होगी, शॉर्ट वेवलेंथ होगी लाइट की, उतनी इंटेंसिटी होगी। जैसे बिल्डिंग हम करते हैं, ये जो लोग करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है उसमें, सूरज की एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंट है, उसमें इतने रेडिएशन हमारी बॉडी में जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं है जो हमारी स्किन में कैंसर पैदा करता है, लेकिन कुछ ऐसे रेजेस भी होते हैं जो हमारी बॉडी में कैंसर पैदा करते हैं, ठीक है। तो मतलब वो ऐसे रेज होती है,
ऐसे रेज होते हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं, उनमें हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। ये भी हम इंटरवेंशन में पढ़ेंगे डीएनए के चैप्टर में। ज़ैंथोफिल है तो ये येलो कलर है। ये कैरोटीनॉइड कौन सा कलर होगा? पिंक कलर होगा। जैसे गाजर का कलर होता है तो कैरोटीन गाजर को बोलते हैं, ठीक है बेटा, तो वो पिंक कलर होगा। ज़ैंथोफिल कौन सा कलर होगा? ये होगा येलो कलर। हाँ, येलो कलर होगा। और फाइकोएरिथ्रिन एरिथ्रोसाइट में से लिया गया रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, तो ये रेड कलर होगा। एरिथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं? इट्स अ साइंटिफिक नेम ऑफ द आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो उसकी तरह का कलर होता है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम क्लोरीला की तरफ जा रहे हैं कि हमारे पास दो एग्जांपल हैं। हमारे पास दो एग्जांपल हैं एल्गाई के। एक है हमारे पास क्लोरीला, दूसरा अल्वा। जो क्लोरीला है उसका थोड़ा उनके थोड़े फीचर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये वेयर इट इज फाउंड। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में क्या फर्क है? मैरीन वाटर बिलोंग्स टू द सी ओशन, ठीक है, वेयर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज देयर, ठीक है। हां, लेकिन जो एक्वाटिक फ्रेश वाटर होता है, जो दरियाओं का पानी होता है या दरियाओं का शाखों का वाटर पानी होता है, और ये स्ट्रीम जो है तालाब के पानी होते हैं, ये सारे जो सारा पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। जो बहने वाला पानी होता है, नाली के पानी को फ्रेश वाटर नहीं बोल सकते, ये जो सीवेज का जो पानी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्गाई ऐसी एल्गाई होती है जो फ्रेश फ्लोट करती है, ठीक है, स्पेशली स्टैग्नेंट वाटर। ये पानी, बरसात का पानी खड़ा हुआ तब भी फ्रेश वाटर होता है, वो खड़ा हो गया तो वहां पे भी हो सकता है, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर वो होता है व्हिच इज नॉट इन मूव, वो मूव में नहीं होता, वो एक जगह पे खड़ा होता है। उसमें ये क्या करती है? ये फ्लोट करती है, ठीक है। दूसरी बात ये इट्स अ यूनिसेलुलर स्फेरिकल एंड सॉलिड, आजाना जिंदगी बसर करती है, सॉलिडरी है, ठीक है, स्फेरिकल है, आपके सामने गोल है, स्फेरिकल, यूनिसेलुलर है, एक सेल की बनी पूरी लाइफ, एंटायर लाइफ कंसिस्ट ऑन सिंगल सेल, ठीक है। और एक में देख लें कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरीला, ठीक है बेटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज द साइटोप्लाज्म, और वी आर मच फेमिलियर अबाउट द साइटोप्लाज्म दैट इट कंप्राइजेस द 70% to 90% वाटर, लेकिन ये तो है ही वाटर में, ठीक है, ये तो है ही वाटर में। और इनके दरमियान में क्या पाया जाता है? देयर इज अ न्यूक्लियस, इट्स वन ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। और इट्स क्लोरोप्लास्ट लुक लाइक अ कप शेप, ये देखिए कप शेप है, क्लोरोप्लास्ट कप शेप होता है। और इनके अंदर क्या होता है? जब एक्स्ट्रा अमाउंट इनका जो एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज और अमीनो एसिड अगर यहाँ पे हो जाए तो उसको हम कहते हैं पायरन। पायरनोइड क्या होता है? निशास्ता इसको बोल सकते हैं, ग्लाइकोजन इसको बोल सकते हैं, इनके अलावा प्रोटीन, यानी इट्स अ फूड मटेरियल, स्टोर्ड फूड मटेरियल जिसको बोल सकते हैं। तो वो यहाँ पे मौजूद होता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट में गिजाइड की बनती है और यहाँ स्फेरिकल बॉडी में जमा भी होती है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि हर जगह पे क्लोर ये पायरनोइड पाया जाएगा या पाया जाएगा नहीं, कभी पाया जाएगा कभी नहीं होगा, ठीक है। इट्स अ टेम्पररी, कभी होगा कभी नहीं होगा। क्लियर? It was all about the Protopista. So if you have any query regarding this topic, let me know.